प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। मधुर फर्श मैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राकृतिक रेशों से निर्मित यह फर्श मैट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है तथा इसे वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। इसे मधुर कथी के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी यानी कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है। व्याख्या से इसको देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फर्श मैट निर्माण में उनके उत्कृष्ट कौशल के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फर्श मैट मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रेशों से बनाई जाती है। इसे मधुर कथी के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2018 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। मधुर कथी एक प्रकंद आधारित पौधा है जो पूर्वी व पश्चिमी मेदिनीपुर के जलोढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। ये बंगाली जीवन शैली का एक आंतरिक हिस्सा है। लगभग 74% बुनकर हाथ से बुनी हुई चटाइयों तथा शेष करगा आधारित उत्पादों का निर्माण करते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान शाही संरक्षण में फली फूली मसलैंड मैट एक अच्छी गुणवत्ता वाली मधुर चटाई है जिसे बुनने में हफ्तों का समय लगता है। वर्ष 1744 में नवाब अलीवर्दी खान द्वारा जमींदार जागीरदार को जारी एक चार्टर के अनुसार कलेक्ट्रेट में उपयोग के लिए मसलैंड मैट की आपूर्ति करना अनिवार्य था। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कथन ठीक थे, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसिटा वुलरिया जल कन्याके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजी गई समुद्री हरित शैवाल की नई प्रजाति है। इस प्रजाति का पौधा एक नाभिक के साथ विशाल कोशिका से बना होता है। यह प्रजाति उथले उष्णकटिबंधीय महासागर की चट्टान से जुड़ी हुई पाई जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों के एक दल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से समुद्री हरित शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे एसिटा वुलरिया जलकन्याका का नाम दिया गया है। संस्कृत भाषा में जलकन्याका शब्द का शाब्दिक अर्थ मत्स्यांगना तथा महासागरों की देवी है। वैज्ञानिकों ने इसे यह नाम डेनिश लेखक हैंस क्रिश्चियन एडरसन की एक परिकथा द लिटिल मरमेड के काल्पनिक चरित्र चित्रण से प्रभावित होकर दिया है। नई खोजी गई प्रजाति की मुख्य विशेषता यह है कि इसका पौधा एक नाभिक के साथ विशाल कोशिका से बना होता है। यह प्रजाति उथले उष्णकटिबंधीय महासागर की चट्टान से जुड़ी हुई पाई जाती है। इसीलिए उपर्युक्त सभी कथन ठीक है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों से संबंधित पाइपलाइनों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी यानी कि उपर्युक्त दोनों ही कथन ठीक हैं। व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। इसमें केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों से संबंधित 4 वर्षीय पाइपलाइनों को शामिल किया गया है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के वित्तीय संसाधन जुटाने की योजना है, जिसमें पावर ग्रिड पाइपलाइन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी कई परिसंपत्तियां शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में नई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त पोषण साधन जुटाने के रूप में
परिचालित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की संपत्ति के मुद्रीकरण को एक नवीन एवं महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व संस्कृत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन हिंदू कैलेंडर के श्रवण मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसका आयोजन पहली बार वर्ष 1969 में किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। विश्व संस्कृत दिवस हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने, पुनरुद्धार तथा बढ़ावा देना है। संस्कृत संस्था संस्कृत भारती इस दिन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। विश्व संस्कृत दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 1969 में किया गया था। संस्कृत भाषा को देववाणी के रूप में भी जाना जाता है। इसे उत्तराखंड राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही थे, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। दूसरा, इस बिंदु को पाइगमेलियन तथा पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण गैलाथिया नेशनल पार्क तथा लाइट हाउस हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी। 22 अगस्त 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति को निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के एक भाग के रूप में देश के सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट पर ले जाया गया। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में निकोबार जिले का एक गांव है जो ग्रेट निकोबार तहसील में स्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इस बिंदु को पूर्व में पाइगमेलियन तथा पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। फरवरी 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्थानीय लाइट हाउस का दौरा करने के बाद 10 अक्टूबर 1985 को इस गांव का आधिकारिक नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है। गैलाथिया नेशनल पार्क तथा लाइट हाउस यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।